दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को होने वाली बैठक में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पहले से लागू बंदिशों में छूट मिलने की संभावना है। और वहीं बैठक में रात कर्फ्यू हटाने और स्कूलों को खोलने का फैसला हो सकता है। और वहीं जिम, स्पा समेत दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों में भी ढील देने की संभावना पर विचार होगा। और वहीं उधर बैठक से एक दिन पहले जिम और स्पा संचालकों ने मांग की है कि संक्रमण कम होने के बाद अब सभी फिटनेस सेंटर्स खोल दिए जाने चाहिए। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चरणबद्ध तरीके से बंदिशें लगाई गई थी और कोरोना के मामले अब हर दिन कम होते जा रहे हैं और संक्रमण दर इस वक्त 5% से भी नीचे पहुंच गई है। और इसी कड़ी में अब डीडीएमए की बैठक हो रही है और इसमें कोरोना के मौजूदा हालत पर चर्चा होगी। और इस दौरान विशेषज्ञों की राय के आधार पर पहले से लागू बंदिशों में ढील दी जा सकती है। और दिल्ली जिम एसोसिएशन की तरफ से फिटनेस सेंटर जल्द खोलने की गुजारिश भी की गई है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। और वहीं एसोसिएशन का कहना है कि गुरुग्राम और नोएडा के जिम खुले, जबकि दिल्ली में अभी भी बंदिशें लागू हैं। और मौजूदा हालत को देखते हुए दिल्ली से भी कुछ लोग दूसरे शहरों की तरफ रुख करने लगे। और वहीं संचालकों का कहना है कि दूसरी गतिविधियां चल रही हैं तो जिम क्यों नहीं, और लोगों को तय कर देना चाहिए कि जिम आना चाहते हैं या फिर नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वाली अपर्णा बिष्ट यादव को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है और राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह आप सब बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। और वहीं अपर्णा यादव ने बाराबंकी जिले में सदर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद मौर्य के नामांकन से पहले 2 सभाओं को संबोधित किया और जनसंपर्क भी किया गया। और वहीं जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया था और उसके बाद एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनी, उसी तरह आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। और एक दूसरी जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश का सबसे ज्यादा विकास किया है और वहीं बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने देश में संस्कारों को दोबारा जीवित किया है। और उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें और सरकार बनवाए। और वहीं अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को फ्री वैक्सीन की सुविधा दी है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक साधक का जीवन जीकर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह देश में कोई भी नेता काम नहीं करता है। और वहीं अब बात की जाए देश में कोरोना की स्थिति की, तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,49,394 नए केस सामने आए और वहीं 1,072 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 13% केस कम आए हैं। और वहीं कल की बात की जाए तो कल कोरोना के 1,72,433 केस सामने आए थे और देश में पॉजिटिविटी रेट अब 9.27% है। और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई है। और आंकड़ों के मुताबिक कल 2,46,674 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4,17,088 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस के टीकों की 168 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 55,58,760 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 168 करोड़ 47,16,068 डोज दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली समेत देश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन फिर बढ़ गई है
और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी बारिश होगी और गुरुवार को भी राजधानी में बारिश हुई थी और इससे पारा लुढ़क गया था। और वहीं शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और शनिवार से मौसम सुधरेगा। और वहीं उत्तराखंड में भी आज बारिश का दौर जारी रहेगा और यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वहीं श्रीनगर में पारा 0 डिग्री तक नीचे गिर सकता है और यहाँ अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और वहीं बात की जाए लेह की तो लेह में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और यहाँ न्यूनतम तापमान पहले की तरह -14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और वहीं अब बात की जाए झारखंड की तो झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश होगी और इधर नैनीताल में बर्फबारी से सैलानियों को मजा सा आ गया है और इस सीजन में यहाँ 7वीं बार बर्फबारी हुई और पारा तेजी से लुढ़क गया और गुरुवार को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश होती रही। और मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और वहीं लखनऊ में भी आज बारिश होगी और बिहार में भी आज बारिश होने की संभावना जताई गई और पटना में बारिश होगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।